भगवान कृष्ण की दिव्य लीला, आप कोहोश है माता जी, दिव्य लीलाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एंड वी हैव रीच्ड टू 14th चैप्टर। वाह, बहुत सुंदर, माता जी ने ढूंढ के हिंदी में निकाल दिया है। सो अभी ब्रह्मा जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अब ब्रह्मा जी को रियलाइज हो गया कि मैंने बहुत ही बड़ा एक गलत काम किया, कि मैंने भगवान को टेस्ट करना चाहा। तो अब जब समझ में आ गया है तो दुखी हो रहे हैं, और दुखी हो रहे हैं तो स्तुति करने आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सभी को ब्रह्मा जी की प्रेयर्स आती है, अगर आपको याद हो तो। स्नेहा माता जी, अश्वित माता जी, सुनीता माता जी, हम सभी को 25% जरूर ब्रह्मा जी की प्रेयर आती है। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, आती है ना? तो पूरे ब्रह्म संहिता में हमारे श्लोक बोलते हैं, और श्लोक का फोर्थ लाइन क्या है? गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अच्छा, हैंड रेस कीजिए। हम हर दिन ब्रह्म संहिता में से दो श्लोक गाते हैं। बता सकते हैं कौन से दो श्लोक है वो? रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने माता जी। अनवय प्रभु को अनम्यूट कर पाएंगे नाम से का माता जी? नहीं तो फिर तान्या माता जी, वंस अनवय प्रभु। तो हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम। जी। और पहला श्लोक है, वेणुम स्वनांतम अरविंदादलयताक्षम बारहवताम समस्तम बुध सुंदरंगम कंदर्प कोटि कमनीय ऐसा विशेषम। थोड़ी है। पहला श्लोक है, वेणुम कोनंतम अरविंद दलाय ताक्षाम। यमुना माता जी गाती है, वैसे गाइए। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चलिए ठीक है, सही है। नेक्स्ट, सेकंड श्लोक। नेक्स्ट श्लोक है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यान्ति कान्ति अंगने कलयन्ति य यस्याः सकले द्रियवृत्तिमन्ति द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पश्यान्ति पान्ति कान्ति कलयन्ति कलयन्ति क्षीरां जगन्ति जगन्ति आनन्दा चिन्मया सदो सदो ज्वला ज्वला विग्रहस्य विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषम् गोविन्द महा। आदिपुरुष तमहं भजामि। ओके, सॉरी, स्क्रीन शेयर अगेन प्लीज। सो ब्रह्मा जी दिखाते हैं, और ये दो प्रेयर्स श्रील प्रभुपाद ने चुन के श्रृंगार आरती के लिए तैयार किया है। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, आप ही एकमात्र आराध्य परमेश्वर है, अतः मैं आपको विनीत प्रणाम करता हूँ और आपको प्रसन्न करने के लिए स्तुति कर रहा हूँ। आपका शरीर जलपूरित बादलों के रंग वाला है। आप अपने पीताम्बर से उद्धरित या उत्साहित उद, उद्भासित विद्युत रश्मि मंडल में चमचमा रहे हैं। मैं नाराज महाराज नंद के उन पुत्र को बारंबार सादर नमस्कार करता हूँ जो मेरे समक्ष शंख कुंडल तथा सिर में मोर पंख धारण किए हैं। आपका मुख सुंदर है। मोर मुकुट वन फूलों की माला पहने हैं, और हाथ में भोजन का एक ग्रास लिए खड़े हैं। आप हाथ में लकुट, बिगुल, सिंह तथा बंशी पकड़े हैं। आप लघु चरण कमल वाले भगवान हैं। हे प्रभु, मुझे मुझे समस्त वैदिक ज्ञान का स्वामी कहते हैं, और मुझे इस ब्रह्मांड का सृष्टा कहा जाता है। किंतु अभी सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता हूँ, कि बैठ के पानी पी रहे हैं। किंतु अभी सिद्ध हो चुका है कि मैं आपको नहीं समझ सकता, भले ही आप बाल रूप में समक्ष उपस्थित हो। आप अपने बाल मित्रों तथा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। इसका अर्थ ये लगा जा सकता है कि आपको पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। आप एक गवई यानी गवार बालक की भांति अपने हाथ में, नेक्स्ट पेज में, अपना भोजन लिए बछड़ों की खोज कर रहे हैं। तो भी आपके तथा मेरे शरीर में इतना अधिक अंतर है कि मैं आपकी शक्ति का अनुमान नहीं लगा सका। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पहले ही कह चुका हूँ कि आपका शरीर भौतिक नहीं है। ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि भगवान के शरीर आध्यात्मिक चिन्ह है। भगवान के शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। उनके शरीर का प्रत्येक अंग अन्य किसी अंग का कम नहीं है, सगाई संपन्न कर सकता है। भगवान अपने हाथों में देख सकते हैं, आंखों से सुन सकते हैं, पांव से भेंट स्वीकार कर सकते हैं, और मुख से सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा ने कहा, ग्वाल बाल के रूप में आपका जन्म भक्तों के लाभ हेतु हुआ है। यद्यपि
मैंने आपके वचन तथा बालक चुराकर आपके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, किंतु मैं समझ सकता हूँ कि आप मुझ पर दया कि आपने मुझ पर दया की है। यह आपका दिव्य गुण है कि आप अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल रहते हैं। किंतु मैंने आपके प्रति आपको स्नेह होते हुए भी किंतु मैं अपने प्रति आपका स्नेह होते हुए भी आपकी शारीरिक शक्तियों की क्षमता का अनुमान नहीं लगा सका। यह समझना होगा कि जब मैं इस ब्रह्मांड का परम पुरुष ब्रह्मा होकर बाल रूप श्री भगवान के शरीर का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर अन्यों का क्या कहना। और यदि मैं आपके बाल शरीर की आध्यात्मिक शक्ति का अनुमान नहीं लगा सकता, तो फिर मैं आपकी दिव्य लीला को कैसे समझ सकता हूँ। अतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो कोई भगवान की दिव्य लीलाओं को समझता है। ओके, कौन सा श्लोक है ये भगवत गीता में? अन्वय लोगों का हो चुका। कुछ गायत्री माता जी को अनम्यूट किया जाए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मं नयति मामेति सोऽर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा जन्म त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। उनके आविर्भाव तथा तिरोधान के विषय में थोड़ा भी समझ। नेक्स्ट पेज प्लीज। सकता है वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है। इस कथन की पुष्टि वेदों में भी की गई है। इसमें कहा गया कि भगवान को समझने मात्र से ही कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। अतः मैं तो यही स्तुति करूंगा कि लोगों को चाहिए कि वे चिंतन द्वारा आपको समझने का प्रयत्न ना करें। आपको समझने की सर्वोत्तम विधि है चिंतन को विनम्र भाव से त्याग कर आपके विषय में जो आपसे सुना जाए, जैसा भगवद गीता में बताया गया, या अन्य समान वैदिक साहित्य में व्यक्तित्व है जैसे कि श्रीमद् भागवतम बेसिकली, अथवा किसी सिद्ध भक्त से सुना जाए जैसे श्रील प्रभुपाद और उनके डिसाइपल्स, जिसने आपके चरण कमलों की शरण ले रखी हो। मनुष्य बिना किसी उहापोह के भक्त से श्रवण करे, मतलब बिना किसी डिबेट या फालतू वाद विवाद के, उसे अपनी सांसारिक स्थिति में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। उसे केवल आपका संदेश सुनना होता है। यद्यपि आप भौतिक लोग बोलते हैं, अरे बेटा भगवत गीता पढ़ेगा तो सन्यासी बन जाएगा, अरे बेटी मीराबाई बन जाएगी, अरे ब्रह्मचारी बन जाएगा। इतना थोड़ी हमारी औकात है कि हम सब छोड़ छाड़ के सब चले जाएंगे। हमसे संसार नहीं निभ रहा, हम भगवान को कितनी निभाएंगे। देखिए अभी, हाँ, कैमरा बंद होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये कैमरा ऑन नहीं हो रहा हमसे, तो हम भगवान को क्या पिक्चर दिखाएंगे हम लोग। कैमरा ऑन जबकि बैठे हैं शांति से। देखिए तो क्या नाम लो आप लोग इनके, धड़ाधड़ कैमरा ऑन हो रहे। हिरेन तो आपको ठीक है, आप तो चलो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बाकी लोग तो मजे में आनंद में घर में बैठे हैं। तो ये कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। हाँ, देन ये सब बोलते बोलते देन ही सेइंग भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि थोड़े से प्रयास से मनुष्य उच्चतम सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति की कल्याणदायिनी विधि की उपेक्षा करके चिंतन विधि का प्रश्रय न ले। मतलब भक्ति के बिना हम चिंतन करने का हम सहारा ना लें। चिंतन द्वारा भले ही आप दृश्य जगत का आंशिक ज्ञान प्राप्त हो ले, किंतु प्रत्येक वस्तु के मूल स्वरूप आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय चिंतन में लगे रहना है। उनका आपको समझने का प्रयास करना समय का अपव्यय है। जैसे धान के लिए भूसे को पीटना। थोड़े से धान को चक्की में दलकर चावल के कुछ दाने प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु धान का छिलका पहले ही चक्की में पीस चुका है, उसको भूसे की बड़ी मात्रा को पीटने से दाने नहीं निकलते। यह तो व्यर्थ का श्रम है। हे भगवान, मानव समाज के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं कि जब मनुष्य दिव्य पद पर प्राप्त न होने पर मन वचन तथा कर्म से भक्ति में लगकर सिद्धि प्राप्त करके आपके धाम को जा सका है। भक्ति के बिना चिंतन या ध्यान द्वारा आपके आपको समझने की सारी विधियां व्यर्थ हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक कार्यों में लगे रहकर भी वह आपकी भक्ति करे। लव मात्र साधु संग से सीखना।
ओके। अतः यदि कोई आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए आपका सानिध्य सदा प्राप्त करता है और अपने सारे कर्म फलों की आपकी तुष्टि के लिए अर्पित करता है, जिन लोगों ने अपने हृदय में सारे कलमश शुद्ध कर लिए हैं, उन्हें आपका साक्षात्कार होता है। देन फिर ही सेइंग अबाउट कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वपालक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, आप में से कौन कौन ये मानता है कि भगवान सर्वज्ञ है? सर्वज्ञ मतलब जिन्हें सब कुछ, ऑल नो, ऑल, ही नोज एवरीथिंग, राइट? अब क्या आप में से कोई एक, अच्छा फिर भी 280 में से 125 लोग ही मानते हैं, तो कोई बात नहीं। लोअर हैंड्स, लोअर हैंड्स प्लीज। लोअर हैंड्स, लोअर हैंड्स, लोअर हैंड्स। नया क्वेश्चन, हैंड रेज मत कीजिए, न्यू क्वेश्चन आ रहा है। अरे हो गया। न्यू क्वेश्चन। ओके, द न्यू क्वेश्चन इज, भगवान सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? हमें से कि बड़ा खिलखिल के हंस रही है। पहले चांस दिया जाए दिव्या भट्ट माता जी को। हाँ गए दिव्या भट्ट माता जी, अनम्यूट, मतलब नाम सेविका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जी, क्योंकि भगवान सर्वत्र है इसलिए सर्वज्ञ है। कॉपी किया आपने, गुरु एकदम महाराज। सही। क्योंकि भगवान सर्वत्र है इसीलिए भगवान सर्वज्ञ है। क्योंकि भगवान सर्वत्र है इसीलिए भगवान सर्वज्ञ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब जब यहाँ पे फिर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान आप निर्गुण के परे हैं, क्योंकि आप तीनों गुणों के ऊपर हैं, आप में रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण नहीं होता है। आप सर्वत्र मतलब हर जगह है, और सर्वज्ञ मतलब जिन्हें सब कुछ पता है। तो इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि भगवान किसी भी गुणों के अधीन नहीं है, भगवान गुणातीत है, सभी गुणों के परे हैं। अतः एक ससीम व्यक्ति किस तरह भगवान के गुणों का गणना कर सकता है? वह किसी एक क्षण के लिए भगवान के गुणों की गणना कर भी ले, किंतु दूसरे ही क्षण इन, नेक्स्ट में प्लीज, गुणों गुणों की संख्या बढ़ जाती है। अतः भगवान के दिव्य गुणों का अनुमान लगाना संभव नहीं है, इसीलिए वे निर्गुण कहलाते हैं। मतलब जिनके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। कुछ मायावादी, छायावादी, कायावादी लोग हैं तो बोलते हैं अरे भगवान तो निर्गुण है। साहब निर्गुण है, कोई गुण नहीं है उनमें। जब वो जब वो फिर प्रकृति के अंडर आते हैं, माया के अंडर आते हैं, तब वो गुणों के अंडर आते हैं। पर भगवान का एक नाम क्या है डियर डिवोटीज? गुणाधीश। गुणाधीश मतलब, धीश मतलब होता है राजा, महाराजा। तो गुण जिनके धीश है, अधीश है, या गुण जिनके अंडर है, या गुणों के जो राजा है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण की जय। अतः मनुष्य को भगवान के गुणों की गणना के अनुमान का निरर्थक अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये तो वैसी बात हुई कि इस एक समुद्र में कितनी लहरें आती हैं, मैं बैठ के गिनूंगा आज। तुम्हारे बैठ के गिनते रहो, क्योंकि समुद्र की लहरें तो अनगिनत है। या फिर कितने बालू है, कितने पीसेस ऑफ सैंड है पूरे दुनिया में, मैं वो गिनूंगा। नॉट पॉसिबल। तो भगवान के गुण भी गिनना पॉसिबल नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मार्ग क्या है? कि भगवान की शरण ग्रहण की जाए गुरु के माध्यम से। यदि गुरु के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण की जाती है तो हम बैक टू गॉड इजीली जा सकते हैं, सरल विधि है। तो वह स्वतः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में, ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को सर्वाधिक गंभीर जीव के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे भगवान की निजी शक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। उन्होंने भगवान के ग्वालों तथा बछड़ों को इसलिए चुनाया था कि जरा देखे वो कैसे ढूंढ पाते, मतलब ये चैलेंजिंग।
अगर भगवान हो तो ढूंढ के बताओ, अगर ये हो तो करके बताओ। किंतु भगवान के बल तथा शक्ति की तुलना में उनकी शक्ति कुछ भी नहीं थी। ये तो वैसे हुआ एक सूर्य के सामने एक जुगनू। जुगनू हालांकि रात में जब चलते हैं तो थोड़ा उजाला करते हैं, पर सूर्य के सामने दोपहर 12 बजे सूर्य एकदम प्रकांड ज्योति बरसा रहा है, उसके सामने जुगनू क्या दिखेंगे। तो ये ब्रह्मा जी इस तरह से फील हो रहे हैं जैसे भगवान कृष्ण एक तेजस्वी सूर्य है। वैसे तो भगवान कृष्ण अनेकों सूर्यों मिला के भी भगवान का तेज नहीं हो सकता, पर यह एग्जाम्पल के लिए भगवान कृष्ण एक तेजस्वी सूर्य है और ब्रह्मा जी उनके सामने एक छोटे से जुगनू। तो शक्तिशाली इस भौतिक जगत के वैज्ञानिकों ने परमाणु हथियार जैसे आश्चर्य की खोज कर ली है। और जब इनका परीक्षण किसी नगर या इसी लोक में किसी नगण्य स्थान में किया जाता है तो ऐसे शक्तिशाली हथियारों से तथाकथित तहलका मच जाता है। किंतु यदि इन परमाणु हथियारों का परीक्षण सूर्य में हो तो उसकी क्या महत्ता रह जाएगी। क्योंकि सूर्य में साइंटिफिक क्वेश्चन, कौन सा रिएक्शन चलता रहता है एवरी टाइम, विच रिएक्शन गोज इन द सन। नहीं नहीं, आप ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट है, आपको ही पूछेंगे हम। आरती शर्मा माता जी है, वो चली गई। अच्छा है, आरती शर्मा हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है। न्यूक्लियर फ्यूजन, यस इट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो साइंटिस्ट कंट्रोल कर पाए अभी तक वो है न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि हमारा साइंस उतना ही बड़ा है कि हम फिजन को कंट्रोल कर सके। न्यूक्लियर फ्यूजन तक आते आते तो they will not be able to do it, because it is continuous chain reaction which is unstoppable, and that is why sun is so hot. वे वहां नगण्य, इसी प्रकार ब्रह्मा द्वारा श्री कृष्ण के वचनों तथा ग्वालों के चुराया जाना इसकी योगी शक्ति का विस्मयकारी प्रदर्शन भले लगता है, पर किंतु कृष्ण ने अपनी विस्तृत शक्ति का प्रदर्शन नाना वचनों तथा बालकों के रूप में किया और बिना प्रयास के उन सबका भरण किया। तो ब्रह्मा की समझ में आया कि अपनी शक्ति कितनी नगण्य है। ब्रह्मा ने भगवान को अपनी अच्युत कहकर संबोधित किया। ओके, अच्युत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्युत। ओके, ऑफलाइन वैष्णव ब्रज वल्लभी वैष्णवी माता जी बताएंगे जी। यू आर डूइंग ट्रांसलेशन या। अच्युत का मतलब होता है च्युत अपने स्थान से च्युत ना हो। च्युत मतलब गिर जाना। आधा च, यू छोटा यू, मतलब यह यू पे छोटे यू की मात्रा और तो जो कभी ना गिरे वो है अच्युत। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो ये अच्युत। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, देखते कौन सा जवाब दे पाता है। भगवान को अच्युत कह के अर्जुन ने कब कहाँ पे संबोधित किया है। ओहो, मतलब भगवत गीता का तो मुझे पता है आंसर, मैं चैप्टर और श्लोक नंबर पूछ रहा हूँ। हैंड डाउन कर लीजिए। नो वन, ठीक है, तो सोचिए, सोच के कल आंसर दीजिएगा ढूंढ के, नहीं मिले तो टुमारो आई आंसर। ओके, सो चैप्टर 2 ही नहीं, अगर चैप्टर 2 में है आपके मुताबिक तो मुझे, कोई चैप्टर 1 बोल रहा है, कोई चैप्टर 11 बोल रहा है। आई वॉन्ट सपोज 2.49 एग्जाम्पल, आई एम नॉट गिविंग द आंसर, ढूंढिएगा। सो भक्तों के प्रति भगवान इतने दयालु हैं, इतने वत्सल है कि उनके द्वारा संपन्न थोड़ी भी सेवा को बड़ा करके मानते हैं। ब्रह्मा ने निश्चय ही किया कि ब्रह्मा ने निश्चय ही भगवान की अतिरिक्त सेवा की थी। इस विशेष ब्रह्मांड का भार संभालने वाले परम पुरुष कृष्ण के वे निसंदेह आज्ञाकारी दास है, अतः वे कृष्ण को प्रसन्न कर सके। उन्होंने भगवान से कहा कि उन्हें अपना अधीनस्थ दास समझ उनकी छोटी छोटी भूल को क्षमा कर दें। एंड देन ही वाज गिल्टी अबाउट इट। ब्रह्मा जी को अपनी स्थिति का बोध हुआ कि भगवान विभु है और वो क्या है, अणु। अणु मतलब छोटा, जीरो मतलब मैक्सिमम। इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त भी संख्य ब्रह्मांड है जो इस ब्रह्मा, नेक्स्ट, कितना कितना पेज बाकी है चैप्टर का, इफ यू कैन चेक बात।
रहने दो आज खत्म नहीं करेंगे, वापस ले आओ। ओके, तो अब जिस प्रकार एक जालीदार खिड़की के छिद्रों में से होकर असंख्य सूक्ष्म परमाणु कण निकलते हैं, उसी प्रकार महाविष्णु के रोम कूपों से लाखों करोड़ों ब्रह्मांड बीज रूप में प्रकट होते हैं, और ये महाविष्णु कृष्ण के संपूर्ण विस्तार के अंश मात्र ही होते हैं। ऐसी अवस्था में यद्यपि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि जीव है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने उनकी क्या ही बिसात है। ओके, स्टॉप शेयरिंग। तो दिस इज अबाउट ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी अब अपनी जो उनसे दुर्घटना हो गई है उसको सुधारने के लिए माफी मांग रहे हैं भगवान से। दिस इज ब्रह्मा's prayer।